नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करने वाले 2021 की बजाज पल्सर 220F के बारे में। यहाँ पर देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल को अगर लेजेंडरी मोटरसाइकिल बोला जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज़ ये मोटरसाइकिल काफ़ी समय से, मतलब जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी समय से बिल्कुल ऐसा ही चला आ रहा है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता भी है। इस वजह से शायद बजाज ने आज तक इसके डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब देखा जाए तो बजाज ने मतलब अभी 250F को मतलब लॉन्च करने का मन बना लिया है। फ़ोटोज़ वगैरह स्पाइड हो चुकी है, जैसा कि आप सभी ने देख भी लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको इंटरनेट पर जो फ़ोटोज़ है वो आराम से देखने को मिल जाएगी, कैमोफ्लैग के साथ में आ चुकी है। अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो इसकी प्राइस है 1,54,000 रुपीज़ ऑन रोड रायपुर। बाकी आप अपने सिटी की प्राइस अपने नज़दीकी डीलरशिप से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं एंड बाकी की सारी डिटेल्स आप वहाँ से ले सकते हैं। प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आपकी सिटी और मेरी सिटी में। कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको कुल मिला के 4 कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसका स्पार्कल ब्लैक कलर का जो रिव्यू है, डिटेल वॉक अराउंड। आज की वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल वॉक अराउंड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो यहाँ पर ये जो वाइज़र है ये टिंट ब्लैक में नज़र आ जाती है, देख सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट साइड में भी है। अगर आप चाहें तो इसमें बबल वाइज़र या फिर थोड़े से बड़े वाले जो वाइज़र आते हैं आप इसमें आराम से लगा सकते हो। बॉडी इंटीग्रेटेड मिरर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। कुछ ऐसा मिरर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर साइड्स में थोड़ा सा ग्राफिक वर्क नज़र आ जाता है दोनों साइड में। हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर हेडलैम्प जो है वो पहले की तरह सेम है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 2 पायलट लैंप नज़र आ जाते हैं जो कि बल्ब टाइप में, छोटी सी ग्रिल दोनों साइड में रहने वाली है। हेडलैम्प यहाँ पर देख सकते हैं जो मेन हेडलैम्प है ये बल्ब टाइप में नज़र आने वाला है। ऊपर में मल्टी रिफ्लेक्टर सेटअप है, नीचे में प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप है, यहाँ पर मल्टी रिफ्लेक्टर सेटअप मिल जाता है और यहाँ पर मिल जाता है इसका इंडिकेटर जो कि फ्लेक्सिबल साइड में, अगर गाड़ी गिर भी जाती है तो उतनी जल्दी टूटते नहीं है। नंबर प्लेट की स्पेस यहाँ पर नज़र आ जाती है। फ्रंट का जो मडगार्ड है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। यहाँ पर फेक कार्बन फाइबर टेक्सचर की स्टिकर नज़र आ जाती है। हॉट स्टैंपिंग ये नहीं है। थोड़ा सा ग्राफिक वर्क यहाँ पर भी नज़र आ जाता है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं, काफ़ी थिकर फॉर्क हैं, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके के फॉर्क यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। वहीं बात की जाए इसके फ्रंट ब्रेकिंग के बारे में तो फ्रंट में 280 mm की डिस्क प्लेट मिल जाती है डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ में। सेफ्टी की अगर बात करें तो सेफ्टी में इसमें सिंगल चैनल ABS विथ RLP यानी रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन सिस्टम मिल जाता है। उसमें होता ये है कि अगर आप इसमें फ्रंट वाली जो ब्रेक है, अगर आप पैनिक ब्रेक करते हो तो ये अनवांटेड स्टॉपी होने से रोकता है। वहीं बात की जाए इसके टायर सेक्शन की तो यहाँ पर 90/90 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं 17 इंच के एलॉय व्हील में। व्हील के साइड रिम बिट पर रेड कलर की स्टिकर कुछ इस तरीके से नज़र आ जाती है। अब आ जाते इसके टैंक साइड में। तो यहाँ पर ये जो टैंक है देख सकते हैं, काफ़ी मस्कुलर सा यहाँ पर टैंक नज़र आ जाता है। हालांकि देखा जाए तो बहुत ही लंबे समय से इसके टैंक में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये मतलब टैंक आपको पल्सर 150 में भी ऐसा ही सेम टैंक नज़र आएगा, बस ये जो काउल है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। बाकी टैंक बिल्कुल सेम रहने वाली है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो उसमें 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है जो कि काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पर भी देख सकते हैं टैंक पैड नज़र आ जाता है जो कि स्क्रैच से प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। पल्सर की 3D बैजिंग कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ग्राफिक वर्क कुछ इस तरीके का रहने वाला है, काफ़ी अच्छा खासा। मतलब जो ग्राफिक वर्क है यहाँ पर चेंज किया बजाज ने। इससे पहले क्या था, ग्राफिक थोड़ा सा चेंज आता था, लेकिन अभी ग्राफिक में इसमें चेंजेस किए गए हैं। और सबसे जो मेन हाईलाइटेड पार्ट है वो है इसका ये जो साइड बॉडी पैनल है, ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। ये भी देखा जाए तो फेक कार्बन फाइबर टेक्सचर में थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश दे दिया गया है, जिससे ये देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो इसको की स्लॉट की मतलब जो की है, की मदद से इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर की स्लॉट की स्पेस मिल जाती है। ये इसका फ्यूल कैप कुछ ऐसा रहने वाला है। राइट साइड की स्विचेस की बात करें तो राइट साइड में मिल जाता है इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट की स्विच, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ब्लैकआउट फिनिश में ब्रेक एंड क्लच लीवर, क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाते हैं जो कि देखा जाए तो उतने ज़्यादा थकाते नहीं हैं। R15 वगैरह में अगर आपने देखा होगा तो उसमें थोड़ा सा लीन होकर चलाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको लॉन्ग राइड या फिर लॉन्ग स्ट्रेच भी लेते हो इस बाइक पर तो उतना ज़्यादा आपको जो थकान है वो महसूस नहीं होता है। यहाँ पर ब्लू कलर की बैकलाइट नज़र आ जाती है, यहाँ पर ब्लू कलर की बैकलाइट है। अब आपको इसकी जो चाबी है वो दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसी की रहने वाली है इसमें वेव की मिल जाती है।
इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो उससे पहले यहाँ साइड्स में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा फेक कार्बन फाइबर टेक्सचर नज़र आ जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है इसके डैशबोर्ड के पास में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा जाए तो अभी कलर वाले अपडेट से पहले इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के जो जो क्लस्टर है उसका जो इंटरफेस है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया था। बहुत बार मैंने ये चीज़ बताई हुई है, फिर भी बता देते हैं। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये आपको सेमी डिजिटल कॉम्बिनेशन में नज़र आने वाला है। सेमी डिजिटल बोला जाए तो एनालॉग साइड में देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाता है इसका आरपीएम गेज। लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है इसका ऑयल टेम्परेचर की लाइट, ये है इंजन माल फंक्शन लाइट। यहाँ पर ऑयल प्रेशर की लाइट मिल जाती है। आरपीएम शिफ्ट लाइट यहाँ पर नज़र आ जाएगा। साइड स्टैंड यहाँ पर बताएगा ये। यहाँ पर लो फ्यूल बोल रहा हूँ। यहाँ पर मिल जाता है लो बैटरी इंडिकेटर। यहाँ पर ये है इसका स्पीड मीटर। यहाँ पर इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी और अपन आगे करते हैं ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और ये ट्रिप 1, ट्रिप 2, DTE और यहाँ पर बताएगा इसका जो फ्यूल मीटर है, जो फ्यूल गेज है वो यहाँ पर बताता है। देखा जाए तो इसका जो इंटरफेस है ये थोड़ा सा चेंज किया गया था। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक से बोल रहा हूँ, पहले वाली जो पल्सर 220 आती थी उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का जो इंटरफेस था वो था। अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। साइड्स में लाइट की बात करें तो यहाँ पर मिल जाता है इंडिकेटर की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, हाई बीम की लाइट, ABS की लाइट जो कि अभी जल रही है। जब बाइक चलेगी तो ये बंद हो जाती है। बताना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि ये वाली लाइट हमेशा जलती क्यों रहती है जब आप वीडियो बनाते हो। तो ये वाली लाइट जब आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करोगे चलाना तो ये जो लाइट है ये बंद हो जाती है। लेफ़्ट साइड के स्विचेस की बात करें तो लेफ़्ट साइड में मिल जाता है इसका हॉर्न। एक बार सुनते हैं इसका हॉर्न, तो डुअल टोन हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पर इंडिकेटर, लो हाई बीम, पासिंग की स्विच है। यहाँ पर भी ब्लू कलर की बैकलाइट नज़र आ जाती है। क्रैश गार्ड दिखा देता हूँ तो कुछ ऐसा क्रैश गार्ड रहने वाला है इसका, ब्लैकआउट फिनिश में ये भी नज़र आ जाता है। और ये है इसका ऑयल कूलर। ये वाला जो सेंसर है, जो ऑयल कूलर का जो टेम्परेचर है अगर बढ़ जाता है तो वहाँ पर एक जो ऑयल कूलर का जैसे मैंने कहा था ऑयल टेम्परेचर की लाइट हो, ये वाला सेंसर उसी से कनेक्टेड है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो क्या होगा, वो लाइट जल जाएगा कि भैया जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो बाइक को आप रोक दो। डुअल हॉर्न मिल जाता है इसमें कुछ इस तरीके से। इंजन डैश प्लेट बोल रहा हूँ, इंजन जो बैली है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है। यहाँ पर भी ग्राफिक वर्क चेंज हो गया है, कुछ इस तरीके से ग्राफिक वर्क नज़र आ जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। देखा जाए तो 200 सीसी के हिसाब से इसमें सेंटर स्टैंड होना ज़रूरी है। बहुत सारी बाइक में देखेंगे तो उसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें दोनों मिल जाता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि जब आप अपनी बाइक को वॉश या फिर चैन ल्यूब या फिर क्लीन करते हो तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। अब इसके इंजन के बारे में बात करें तो उसमें मिलता है 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व ट्विन स्पार्क ऑयल कूल्ड FI मोटर। पावर की बात करें तो 20.4 PS की पावर मिल जाएगी एट 8500 RPM पे। एंड टॉर्क की बात करें तो 18.55 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसमें एट 7000 RPM पे। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ऑप्शन रहेगा, किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है। क्लच टाइप वेट मल्टीप्लेट डिस्क है, ट्रांसमिशन टाइप चैन ड्राइव है। माइलेज की बात करें तो करीब इससे आप 30 to 35 की MPL तक की माइलेज की उम्मीद आप कर सकते हो। फुल टैंक रेंज की बात करें तो 500 किलोमीटर की फुल टैंक रेंज मिल जाती है। 135 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रहने वाली है पल्सर 220। वहीं बात करी जाए इसके डायमेंशंस के बारे में तो कर वेट इसका 160 kg का है। लेंथ की बात करें तो 2035 mm की लेंथ है, 750 mm की विड्थ है, 1165 mm की हाइट मिल जाती है, 1350 mm का व्हील बेस मिल जाता है, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि ठीक है। इंडियन रोड ब्रेकर एंड बम को काफ़ी इजीली क्रॉस कर सकती है ये बाइक। अब इसके सीट के बारे में बात करें तो इसमें स्प्लिट सीट मिल जाती है, बिल्कुल पल्सर 180 या फिर ट्विन डिस्क 150 भी बोलें तो उसमें सेम सीट देखने को मिल जाती है, बिल्कुल सेम सीट रहने वाली है। कुशनिंग की बात की जाए तो ये थोड़ी सी हार्डर साइड में देख सकते हैं, ये थोड़ी सी हार्डर साइड में। अगर आप इस बाइक को चला रहे हो तो इसका सस्पेंशन सेटअप और ये जो सीट वगैरह की कंफर्ट कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिलियन वाली जो सीट है वो भी देखा जाए तो थोड़ी सी हार्डर साइड में। अगर आपकी हाइट 5.5 भी है तब भी आप इसको ईजिली चला पाओगे। स्प्लिट टाइप ग्रैब रेल मिल जाते हैं जिससे बाइक का जो लुक है वो थोड़ा सा स्पोर्टियर बन जाता है। बैक बॉडी पैनल पर 220F की ब्रांडिंग और काफ़ी अच्छा खासा ग्राफिक वर्क नज़र आ जाता है, कुछ इस तरीके का देख सकते हैं।
यहाँ पर सारी गार्ड कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। यहाँ पर मतलब देखा जाए तो इसमें कोई फुटरेस्ट नहीं है, साइड फुटरेस्ट जो बोलते हैं वो नहीं मिलता इसमें। ओपन चैन कवर है, चैन को आपको हर 400 किलोमीटर पर क्लीन एंड ल्यूब करना होगा। बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है, जिससे बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर में 5 स्टेप ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाते हैं। इंड्योरेंस के शॉक एब्जॉर्बर कुछ इस तरीके से नज़र आने वाले। अब आ जाते हैं इसके राइट साइड में, तो यहाँ पर ये जो हॉर्न की प्लेसमेंट है इस साइड में भी नज़र आ जाती है। डुअल हॉर्न मिल जाता है, ऑयल कूल की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से नज़र आ जाती है। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ऑप्शन रहेगा। बजाज DTSI पावर्ड की ब्रांडिंग इंजन पर नज़र आ जाएगी। रियर ब्रेक और ये इसका फुट पैक। एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट कुछ ऐसा रहने वाला है, कुछ ऐसा एग्जॉस्ट देखने को मिलने वाला है। काफ़ी मस्कुलर सा एग्जॉस्ट इसमें दिया गया है। एक बार आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। यहाँ पर ये स्क्रैच से प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ, और ये जो चीज़ है ये आपके पैरों को, मतलब इसका जो गर्म है, अगर आपका पैर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो जल जाएगा। इसी वजह से ये चीज़ दिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। और ये वाला जो एग्जॉस्ट का जो हीट शील्ड है कुछ ऐसा रहने वाला है। अब आपको इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुना देते हैं। एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रियर ब्रेकिंग की बात करें तो रियर में 230 mm की डिस्क प्लेट मिल जाती है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में। वहीं बात की जाए इसके रियर टायर सेक्शन की तो इसमें 120/80 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील में। रियर में देखते हैं तो रियर में डुअल पर्पस टायर मिल जाते हैं। ये मतलब ये जो चिकने वाले जो टायर रहते हैं वो नहीं है, इसमें देखा जाए तो थोड़े से ग्रिप वाले टायर मिल जाते हैं। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर ऑफ रोड कंडीशन वगैरह पर भी अगर आप इस बाइक को लेके जाते हो तो ये वाले जो टायर है वो काफ़ी हद तक आपकी मदद कर देते हैं। यहाँ पर व्हील के साइड रिम बिट पर रेड कलर की स्टिकर नज़र आ जाती है। अब इसके रियर सेक्शन में आ जाते हैं। जो टेल लैंप है ये स्प्लिट LED में नज़र आने वाला है। इसका जो मतलब ये जो टेल लैंप है वो काफ़ी समय से मतलब ऐसा ही चलता आ रहा है, तो ये लेजेंडरी इसीलिए बोला जा रहा है इसको। ब्रेक मार के भी दिखा देता हूँ, दब जा भाई। तो ये कुछ ऐसा टेल लैंप रहने वाला है। रियर का इंडिकेटर सेम फ्रंट जैसा रहेगा, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है। नंबर प्लेट की लाइट, रेड रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट की स्पेस। रियर से अगर आप इस बाइक को देखते हैं तो काफ़ी बल्की और हैवी नज़र आती है। बाकी ये बाइक आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बाइक को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन या फिर राय है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस बाइक की अगर आपको टेस्ट राइड EMI से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वंदना KTM या फिर बजाज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आईडीज़ यहाँ पे फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइस मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।